पहले आपको डेबिट क्रेडिट करने से पहले, जनरल एंट्री करने से पहले आपको पहचान में तो आना चाहिए कि कौन सी चीज़ असेट है और कौन सी चीज़ लायबिलिटी है, कौन सी चीज़ इनकम है और कौन सी चीज़ एक्सपेंस है। तो हमेशा पूरे अकाउंट्स में सबसे पहले हमको आइडेंटिफिकेशन सीखना है। आइडेंटिफिकेशन मीन्स आपको पहचान में आना चाहिए कि कौन सी चीज़ असेट है, कौन सी चीज़ लायबिलिटी है, कौन सी चीज़ इनकम है, कौन सी चीज़ एक्सपेंस है। तब तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये बढ़ रही है और ये घट रही है और ये डेबिट हो रही है, क्रेडिट हो रही है। तो आइए अभी हम सिर्फ आइडेंटिफाई करेंगे कि असेट है, लायबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंस है, और ये बढ़ेगी तो क्या होगा और कम होगी तो क्या होगा। ये वीडियो आप तभी देखेंगे अगर आप पिछला वाला वीडियो देख के आए हैं तो। चलिए, सबसे पहली चीज़ क्या है आपका, मैंने आपको यहाँ पे कुछ लिस्ट दे रखी है कि आपको बताना है कि वो कौन सी चीज़ है, असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। और हम मान के चल रहे हैं कि ये सारी चीज़ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर ये सारी चीज़ें इंक्रीज हो रही है तो हम पहचानेंगे कि ये डेबिट होंगी कि ये क्रेडिट होंगी। जैसे सबसे पहले आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये लिस्ट दिख रही होगी आपको कि हमको पहचानना है इसमें कौन सी चीज़ असेट है, कौन सी चीज़ लायबिलिटी है, कौन सी चीज़ इनकम है और कौन सी चीज़ एक्सपेंस है। और ये बढ़ रही हैं तो डेबिट हो रही है, क्रेडिट हो रही है, कम हो रही है तो क्या मतलब, हम हर चीज़ को क्या मान के चलेंगे कि ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये डेबिट है या क्रेडिट है, ठीक है क्या। जैसे सबसे पहली चीज़ क्या है, बिल्डिंग। सबसे पहली चीज़ क्या है, बिल्डिंग। अगर कोई बिजनेस है जिसकी खुद की बिल्डिंग है तो वो उसका ओनर है और वो उसको बिजनेस में आगे फायदा देने वाली है। हमने एसेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, कोई भी चीज़ जिसके आप क्या हो, ओनर हो, और आपको वो आगे चल के क्या देने वाली है, फायदा देने वाली, जिसके दम पे आप पैसे कमाने वाले हो आने वाले सालों में, वो चीज़ आपके लिए क्या कहलाती है, असेट। तो बिल्डिंग आपके लिए क्या हो जाएगी, एसेट हो जाएगी। अच्छा, दूसरा क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर। दूसरा क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर। अच्छा, ये दो वर्ड्स आपको बहुत अच्छे समझने पड़ेंगे। एक होता है डेटर, अच्छा इसको डेबिटर नहीं बोलेंगे, हाँ, एक होता है डेटर और एक होता है क्रेडिटर। आपको समझना पड़ेगा। मैंने गुड्स खरीदे, मैंने क्या खरीदे, गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है, जिसकी मैं डीलिंग करता हूं, जिसका मैं धंधा करता हूं, जिसका मैं बिजनेस करता हूं। अगर अगरबत्ती का मेरा काम है तो अगरबत्ती मेरे गुड्स हैं। अगर चावल का मेरा काम है तो चावल मेरे गुड्स हैं। अगर तेल का काम है तो तेल मेरे गुड्स हैं। जिस चीज का मैं बिजनेस करता हूं वो मेरे लिए क्या कहलाएंगी, गुड्स। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं गुड्स और बाकी एसेट्स में बाइफरकेट करने का। मेरी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की शॉप है, मेरी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की शॉप है और एसी। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में मैं एसी बेचता हूं तो एसी मेरे लिए क्या है बेटा, गुड्स है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, लेकिन मेरी किसी और चीज़ की दुकान है, मेरी किराने की दुकान है और मैंने किराने की दुकान में एसी लगा के रखा है ताकि वो मेरे को ठंडी हवा दे, तो मेरे लिए गुड्स नहीं है, वो मेरे लिए क्या है, असेट है। किराने की दुकान में मैं एसी का धंधा नहीं करता हूँ, मैं किराने का के सामान का धंधा करता हूँ। असेट को मैं यूज़ कर रहा हूँ। असेट को आप अपने बिजनेस में यूज़ करते हो पैसा कमाने के लिए। गुड्स आपके क्या होते हैं, जिनकी आप डीलिंग करते हो, जिनका आप धंधा करते हो, वो चीज़ आपके लिए क्या कहलाती है, गुड्स। ठीक है क्या। अब मैंने गुड्स बेचे, मैंने गुड्स बेचे उधारी में, मैंने गुड्स बेचे उधारी में, और उधारी में बेचने के बाद मुझे सामने वाले से पैसा लेना है ना। राम नाम का एक बंदा आया, मुझसे गुड्स लेके गया उधारी में, मुझे राम से पैसे लेने हैं, तो राम मेरे लिए क्या है बच्चों, डेटर है। राम मेरे लिए बच्चे क्या है, डेटर है, लेना है। मुझे जिससे पैसा लेना है वो मेरे लिए क्या रहेगा, डेटर। और डेटर का नेचर क्या हो जाएगा, आप भी जानते हैं, असेट। क्योंकि अगर आपको किसी से पैसा लेना है, अगर आपको किसी से पैसा लेना है तो वो आपके लिए क्या है, असेट है। उसी हिसाब से अगर मैंने किसी से गुड्स खरीदे हैं, अगर मैंने किसी से गुड्स खरीदे हैं, है ना, मैं चंदूलाल की दुकान में गया और वहां से माल खरीद के आया हूं बेचने के लिए, मैंने किसी से गुड्स खरीदे हैं और मुझे उसको पैसे चुकाने हैं, मुझे उसको पैसे चुकाने हैं, तो वो मेरे लिए क्या है बेटा, क्रेडिटर है। वो मेरे लिए क्या है, क्रेडिटर है। क्रेडिटर बोले तो क्या है बेटा, लायबिलिटी है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। डेटर आपको जिससे पैसा लेना है गुड्स के लिए, क्रेडिटर आपको जिसको पैसा देना है गुड्स के लिए, वो आपके क्या रहेंगे, क्रेडिटर। डेटर हमेशा आपके क्या रहेंगे, असेट, और क्रेडिटर हमेशा आपकी क्या रहेगी, लायबिलिटी। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है क्या। तो बिल्डिंग आपके लिए क्या है, असेट है। क्रेडिटर आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है। अभी प्रोप्राइटर पे अपन थोड़ी देर से आते हैं। परचेजेस, परचेजेस मतलब आप गुड्स खरीद के आए, अपने माल बेचने के लिए माल जाके खरीद के आए, तो परचेज आपके लिए क्या है, असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। सोचो, परचेजेस करके आए हो, गुड्स खरीद के आए हो ताकि आप उसको बेचोगे, आपका खर्चा हो गया है, तो परचेजेस आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। परचेजेस आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। समझ में आ रही बात। अच्छा, उसके बाद क्या है, कैरेज इनवर्ड। क्या है, कैरेज
इनवर्ड, सामान अंदर आने का भाड़ा लगा। मैंने माल मंगाया था, मैंने भाड़ा दिया, ट्रक वाले को पैसा दिया, थैंक यू भैया आपने मेरा सामान लाके दिया। तो ट्रक से जब माल आया है और मेरा भाड़ा लगा है तो वो क्या कहलाता है बेटा आपके लिए, आपको खर्चे वाली फीलिंग आएगी। आपके लिए कोई एसेट नहीं आया, आपके पास पैसे जा रहे हैं, आपने कोई सर्विस यूज करी है, तो वो आपके लिए क्या रहेगा, एक्सपेंस। आप कोई भी चीज खरीदेंगे या आप सर्विस यूज करेंगे, बदले में आप पैसे देंगे, तो वो आपके लिए क्या रहेगा, एक्सपेंस रहेगा। कैरेज इनवर्ड, अच्छा दो बार आता है, एक बार आता है कैरेज इनवर्ड और एक बार आता है कैरेज आउटवर्ड। क्या होता है इन दोनों में फर्क, जब माल मंगाया और भाड़ा दिया, ठीक है, मैंने गुड्स खरीदे थे और भाड़ा दिया, तो वो कैरेज इनवर्ड है। अच्छा, जब माल बेचा तो माल जा रहा था और भाड़ा दिया, कैरेज आउटवर्ड। माल आने का भाड़ा इस कैरेज इनवर्ड, माल जाने का भाड़ा इस कैरेज आउटवर्ड। मजे की बात क्या है, चाहे कैरेज इनवर्ड हो चाहे कैरेज आउटवर्ड हो, दोनों का नेचर क्या है, एक्सपेंस। अरे भाई माल आने का भाड़ा दिया चाहे माल जाने का भाड़ा दिया, है तो दोनों खर्चा ही ना, है ना। जब भी खर्चा होगा ना तो दर्द वाली फीलिंग आएगी, और जब भी इनकम होगा तो मजे वाली फीलिंग आएगी, ठीक है। एसेट होगा तो आपको हक लगेगा, हाँ ये मेरा हक है, ये मेरा अधिकार है, और जब भी लायबिलिटी होगी तो सर पे बोझ होगा। आ रही बात सर में, आप ऐसे चलोगे ना तो आपको मजा भी आएगी समझने में। कैश आपका अधिकार है, आपका पैसा है वो, कैश आपके लिए क्या है, असेट है। कैश आपके लिए क्या है, असेट है। आपने अपनी जगह किराए पे दे रखी थी और बदले में आपको किराया मिला, रेंट रिसीव्ड आपके लिए क्या है बच्चों, रेंट रिसीव्ड आपके लिए क्या है, इनकम है। रेंट रिसीव्ड क्या है आपके लिए, इनकम है। अच्छा, एक और चीज यहां तक समझ में आ रहा है, क्या क्या चीजें, अगर कुछ आ रहा है पैसा सर्विस यू दे के तो इनकम है, अगर पैसा जा रहा है और दर्द हो रहा है तो क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है। अब मैं एक चीज लिखता हूं, दो चीजें, एक है इंटरेस्ट पेड, एक क्या है इंटरेस्ट पेड, और एक क्या है इंटरेस्ट पेबल। एक है इंटरेस्ट पेड और एक है इंटरेस्ट पेबल। दोनों बातों को समझना, मैंने ब्याज भर दिया, मैं लोन लेके आया था और मैंने ब्याज भर दिया, मैंने ब्याज भर दिया, मेरे पास से पैसा चला गया, मुझे दर्द हुआ, मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस। इंटरेस्ट पेड मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अच्छा, दूसरा है इंटरेस्ट पेबल। इंटरेस्ट पेबल, पेबल मतलब अभी चुकाना बचा है, सर पे बोझ है, हे राम। पेबल, जब भी पेबल आ जाए ना, अभी चुकाया नहीं, लोग मेरे सर पे खड़े हैं, मुझे ब्याज दो, मुझे ब्याज दो, और मैंने अभी तक ब्याज दिया नहीं, मेरे सर पे बोझ है, तो पेबल क्या है बेटा, लायबिलिटी है। कोई खर्चा दे दिया तो एक्सपेंस, पेड एक्सपेंस, पेबल, पेबल मतलब अभी चुकाना बचा है, तो वो आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है। समझ आ रहा है क्या। वैसे देखो, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, अभी बिल्स हैं आपके पास, कुछ आए थे पेमेंट करने का, आपका हिसाब था, बिल्स पेबल पड़े आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है। अच्छा, आगे अपना वर्ड डेटर, मैंने आपको बताया था, डेटर आपको सामने वाले से पैसा लेना है, डेटर आपको सामने वाले से पैसा लेना है, तो आपके लिए क्या है, एसेट। आपको सामने वाले से पैसा लेना है तो आपके लिए क्या है, असेट, ठीक है। क्या, अक्रूड कमीशन थोड़ी देर बाद बताऊंगा। बिल्स रिसीवेबल, रिसीवेबल, पेबल क्या था, लाइबिलिटी चुकाना है, रिसीवेबल मिलना है तो क्या है, असेट है, अभी मिलना बचा है तो वो क्या है, असेट है। मैं चाहूंगा इस वीडियो को 2 मिनट शांति से देखें। एक और, मैं अब आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, है ना, और इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करेंगे बैठ के। असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस में बाइफरकेट करेंगे। असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस में क्या करेंगे, बाइफरकेट करेंगे। एक बार आपने बाइफरकेट कर दिया तो अगले वीडियो में पहले इसका सोल्यूशन दूंगा, या हो सकता है इसका सोल्यूशन का अलग से ही वीडियो बना दूं, ठीक है क्या, और फिर मैं आपकी आगे से बात करूंगा। याद रखना बच्चों, अकाउंट्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। 2 मिनट का वीडियो आपको अकाउंटेंट नहीं बना सकता, आपको अकाउंट्स नहीं सिखा सकता, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरे वीडियो को एक बार नहीं 2 बार बैक करके देखो, आराम से इत्मीनान से